ना कहीं तो मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा उसको, चाहे गमले वाली मिट्टी में मिल जाए, खेत वाली में मिल जाए, कहीं जंगल वाली में मिल जाए, कहीं किसान के पास जो मिट्टी है, किसी बिजनेसमैन के पास मिट्टी है, कहीं भी है, इस व्यक्ति को भी किसी न किसी की शरणागति में तो रहना ही होगा। तो ऐसे माता पिता भी योगी होते हैं, उपनिषदों में तो ऐसे भी आए हैं, उनके पिता ने ही उनको ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया। श्वेत केतु का उदाहरण आता है जो इसमें, नहीं तो किसी को भी अपना गुरु बनाएंगे, ऐसी खोज करेंगे गुरु की, तो वो फिर हमारी शक्तियों को अभिव्यक्त कर देते हैं। और ये व्यक्ति बोलते भी हैं, जिनकी शक्तियाँ अभिव्यक्त हो जाती हैं तो वो कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। गुरु की जो इतनी बड़ी महिमा बताई है संसार में, तो ऐसे ही नहीं बताई। वो कहते हैं कि अगर हम आपके पास नहीं आते, आपकी शरण में नहीं आते, तो हम एक बहुत मामूली से इंसान होते। आपकी शरण में आ गए तो क्या है वो, उसमें कुंदन के संग कांच का टुकड़ा भी कुंदन ही कहलाए। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या हो जाए। तो माला, सोने की माला होती है ना मन के, उसमें कांच के टुकड़े बीच बीच में लगा देते हैं, तो वो भी सोने की, जब उसको तोला जाता है, वेट किया जाता है, तो कांच का भी वेट उसमें ऐड होता है, उसकी कीमत भी सोने जैसी हो गई, कांच की भी। तो ये गुरु की महिमा ही होती है। तो ये गुरु जो सनत कुमार गुरु जी हैं, ये नारद को अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनसे परिचय करवाते जा रहे हैं। तो इन्होंने कल बताया था कि इन सब संकल्प पर्यंत जो शक्तियां हैं, इनका आश्रय चित्त है, चेतना है। तो इन्होंने पूछा कि चित्त से भी बड़ा कुछ है क्या, जो चित्त को ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है, माने उसका सदुपयोग करता है, उसकी महिमा के लिए भगवान का कृतज्ञ होता है। अब देखो, भगवान की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मनुष्य के पास कितनी सामग्री है। हम तो केवल मांगना मांगना जानते हैं बस। जब प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़ के बैठे, तभी एक लिस्ट तैयार कर ली, भगवान जी बुद्धि दे दो, बल दे दो, धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो ही दे दो बस। जो दे दिया उसका शुक्रिया करने के लिए भी कभी कभी बैठा करो, कभी 1-2 घंटा इसलिए भी भगवान के पास बैठा करें, उपासना किया करें कि आज जो आपने दिया है उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए बैठा हूँ, मांगने के लिए नहीं बैठा। और जब आप गिनाने लगेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हाय क्या क्या मेरे को दे रखा है। शरीर का एक एक अणु, एक एक परमाणु जब आप देखेंगे, एक एक इंद्रिय को देखेंगे, उसकी महिमा को जानेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितनी कृपा की भगवान ने। आंखें नहीं देता तो हम क्या कर लेते, वाणी नहीं देता तो क्या कर सकते थे, पैर नहीं होते तो क्या कर सकते थे, कान नहीं होते तो क्या कर सकते थे, कोई रोगी शरीर मिल जाता तो क्या कर सकते थे। पैदा होते ही हार्ट में छेद होते हैं, पैदा होते ही कान के फेफड़े में छेद होते हैं, पैदा होते ही लीवर खराब होता है, पैदा होते ही डायबिटिक होते हैं। वो सब हमें नहीं मिला तो कितना बड़ा शुक्रिया है भगवान का। इतना सारी देश दुनिया में कोरोना फैला है, हम स्वस्थ हैं, कितना बड़ा शुक्रिया है भगवान का। शुक्रिया करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। ऐसे गुरुजन मिले, ऐसा माहौल मिला, ऐसा देश मिला। पाकिस्तान में पैदा हो जाते तो क्या कर लेते। तो हमें कभी कभी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए भगवान की। कितनी सारी शक्तियां हैं हमें, हमारे पास, और जब हम उनको देखने लगते हैं तो हमारा परिचय भी होता है। अच्छा, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। कभी कभी व्यक्ति बाहर बाहर रहता है ना, और उसको किसी काम के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता है, फिर वो मार्केट से खरीद के लाता है और ला के फिर अपनी अलमारी में उसको रखने लगता है। लेकिन जब अलमारी खोलता है तो उसको पता लगता है कि उससे भी अच्छे ब्रांड की चीज़ तो पहले ही उसके पास थी, लेकिन उसको याद नहीं था कि वो कभी वो किसी ऊंचे ब्रांड की चीज़ पहले कभी लाके यहाँ रखी थी, या किसी ने गिफ्ट दी थी उसको, लेकिन वो रख के भूल गया। फिर वो कहता, अच्छा ये तो मेरे पास था, मेरे को पता ही नहीं था।
इतनी अच्छी चीज़ है। तो ऐसे हमें भी अपनी शक्तियों का पता ही नहीं है। चित्त पहले ही है नारद के पास, संकल्प की शक्ति पहले से ही है, मन की शक्ति पहले से ही है, वाणी की शक्ति पहले से ही है, पर उसको पता नहीं चल रहा था कि मेरे पास ये जो शक्तियाँ हैं इनकी महत्ता क्या है। तो जब तक महत्ता का नहीं पता हो तो हीरा व्यक्ति के हाथ में हो भले ही, तो उसको तो कांच जैसे ही लगेगा, उसके लिए एक चमकता हुआ पत्थर ही है। अब उसको हीरे की कीमत का पता ही नहीं है तो वो उससे कुछ भी लाभ नहीं उठा सकता है। लेकिन यदि कोई जौहरी है जिसको कांच के टुकड़े में और हीरे में पहचान मालूम है, तो वो तो जब उस असली हीरे को देखेगा तो उसके सामने नतमस्तक हो जाएगा, अपना सिर झुका देगा वो, ये तो कितना मतलब माला माल हो गई, ये मिल गया। तो ये इन शक्तियों का परिचय करवा रहे हैं, और ये शक्तियाँ हम सब के पास भी हैं, तो हमारा भी परिचय करवा रहे हैं उससे। तो इन्होंने कहा कि जो चित्त को ब्रह्म समझ के इसकी उपासना करता है तो वो ध्रुव लोकों को प्राप्त कर लेता है, स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। ये तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। अगर व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो जाए, चित्त को सेट करना होता है। जैसे उपासना में जैसे ही हम बैठे तो जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं ना, पर हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। महाराज जी बोलते हैं कि एक बार हमने ओंकार का उच्चारण किया और ओंकार के साथ ही जुड़ गए। अब हमें नहीं पकड़ में आता है कि एक बार उच्चारण किया और जुड़ गए, कैसे जुड़ गई। जैसे कोई मैग्नेट रखा होता है और थोड़ी देर किसी लोहे को उसके आसपास रखा जाए तो थोड़ी देर के बाद उस लोहे में भी वो मैग्नेटिंग पावर आ जाती है, तो बाद में वो भी मैग्नेट बन जाता है। जो आज मैग्नेट है वो भी तो कभी लोहा ही था, उसमें मैग्नेटिंग पावर आ गई तो वो मैग्नेट बन गया। तो अभी दूसरे को भी वो मैग्नेट पावर दे सकता है, अगर वो लेने के लिए तैयार है, तो उसके ऊपर कोई धूल मिट्टी नहीं है तो वो उसके साथ आके चिपका, अब वो भी चुंबक ही बन गया। अब वो किसी यही टुकड़ा जो वहाँ था तो लोहा था, यहाँ आके चिपक गया तो ये भी चुंबक ही बन गया। अब इसके साथ कोई तीसरा टुकड़ा आएगा तो वो क्या करेगा, ये उसको खींच लेगा, क्योंकि इसके अंदर भी वो पावर आ गई। तो ये गुरुजन क्या होते हैं, इनके पास मैग्नेट पावर होती है। इसलिए आप जब भी अपने आप को थोड़ा डाउन फील करें तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा, कोई ग्रंथ ऐसा मिलेगा, आपकी अनुभूति में आएगा कि जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं अपने उस मित्र के पास चला जाता हूँ और मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाता हूँ। तो भले ही वो आपके जैसा ही मित्र है, उसके पास ना कोई उसने लाल कपड़े पहन रखे हैं, ना उसके पास कोई ऐसी कंठी माला डिग्री कुछ भी नहीं है, सामान्य सा ही है, लेकिन आपको मिल रही है ना संतुष्टि, तो आप समझ लेना कि ये भगवान की ही एक शांति देने वाली शक्ति, संकल्प शक्ति, प्योर शक्ति इस आत्मा के पास है। और आप उसका यूज करना, आप उसके पास जाना, उसमें मीन में एक मत निकालना कि इसको क्या गुरु बनाऊं, ये तो मेरा ही मित्र है। आपका मित्र भी तो गुरु हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण भी तो अर्जुन के क्या थे, मित्र ही थे। तो उन्होंने बाद में पश्चाताप किया कि मैंने तो आपको हे सखा, हे कृष्ण, हे माधव, हे यादव ऐसे ऐसे कह के मैं तो तू तड़ाक करके बात करता था आपसे, मुझे नहीं पता था कि आपके पास इतनी शक्ति है। तो आपको जहाँ कहीं शांति मिले, सुख मिले, कहीं आपको एनर्जी मिले तो उसका सम्मान करना, मन से उसको गुरु मानना। आपको किसी बुजुर्ग के पास वो शांति मिल सकती है, किसी गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद को पढ़ते हुए वो शांति मिल सकती है, उसको गुरु मानना अपना। किसी मनुष्य के पास बैठ करके, किसी व्यक्ति की वाणी सुन करके यदि आपको एनर्जी मिल रही है तो आप उसको हल्के में मत लेना, वो भगवान की ही शक्ति है, उधर से अभिव्यक्त हो रही है। बाहर से देखने में वो सामान्य व्यक्ति भी क्यों ना हो जाए, अपने माता पिता से वो शक्ति मिल रही है तो माता पिता को भगवान का ही प्रतिनिधि मानना, भगवान ही उनके माध्यम से आपको वो शक्ति दे रहे हैं।
और फिर वो शक्ति आप में आने के बाद आप भी किसी को दे पाएंगे, वो आप भी मैग्नेट बन जाएंगे। तो व्यक्ति को रोजाना अपने आप को चार्ज करने के लिए कोई ना कोई ऐसा चार्जर जरूर रखना चाहिए अपने पास। वो चार्जर कोई ग्रंथ हो सकता है, कोई मनुष्य हो सकता है, कोई पेड़ पौधा हो सकता है। किसी को तुलसी के पास बैठ करके शांति मिलती है, किसी को पीपल के वृक्ष के पास बैठ के शांति मिलती है, किसी को गन्ने के पास मिलती, कोई भी स्थान हो सकता है। किसी को अपने घर के मंदिर में बैठ करके शांति मिलती है, तो बैठना, वहाँ जरूर बैठना, लेकिन अपने आप को चार्ज जरूर करना। तो इन्होंने कहा कि जो इस चित्त को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, यह चित्तम ब्रह्म इति उपास्ते चित्तान्वय से लोकान ध्रुवान प्रतिष्ठति। ध्रुव लोक को वो प्राप्त हो जाता है, उसका चित्त स्थिर हो जाता है। किसी स्थिर चित्त वाले के पास बैठेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका भी स्थिर होने लगेगा। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। हमारा चित्त ही तो परेशान करता है हमें। तो ये कह रहे हैं चित्त की उपासना करो एक बार, और कोई भी ना मिले तो भगवान तो है ही ना सर्वत्र। ईश्वर सर्वभूतानाम हृददेशे अर्जुन तिष्ठति। गीता में कहा ना, ईश्वर कहाँ रहता है? सब प्राणियों के हृदय देश में है वो। तो उसके साथ ही जुड़ लेना। कहीं भी एकांत में 10 मिनट बैठ गए और आपने ये भावना कर ली कि हम भगवान जी के साथ बैठे, वो हमारे अंदर, हमारे हृदय में ही है। बस 10 मिनट चार्ज होने दो अपने आप को, वो अपने आप कर देगा। चार्जर भी कई प्रकार के होते हैं ना, एक फास्ट चार्जिंग भी आती है ना, तुरंत चार्ज कर देती है। तो ये मनुष्य ठीक है, किसी के पास थोड़ी सी शांति मिलती है, किसी के पास उससे भी ज़्यादा मिलती है, किसी के पास उससे भी ज़्यादा मिलती है, लेकिन ईश्वर के पास तो तुरंत मिलती है और प्योर मिलती है। तो ईश्वर के साथ बैठ जाएं हम। पर ये हमें करना तो आए, इस ध्रुव लोक को, इस ध्रुव स्थिति को हमें प्राप्त करना तो आए। तो जो इस चेतना को ब्रह्म समझ करके उपासना करता है, इस चित्त को ब्रह्म समझ के उपासना करता है, तो वो अपने चित्त की इस ध्रुव गति को प्राप्त कर लेता है। प्रतिष्ठितो अव्यथमानो अभिसिद्ध्यति। न दूसरों को व्यथित करता है, न खुद व्यथित होता है। ये विद्या यदि आ गई कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा हम व्यथित नहीं होंगे। दूसरे लोग तंग करेंगे, दूसरे लोग अपने जैसा उनका स्वभाव है वैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन उनके वैसा करने पर भी हम व्यथित नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है ये। सारी समस्या ही खत्म। अब जिसको जो करना है वो करता रहे, ये व्यक्ति व्यथित नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो फिर इन्होंने पूछा कि इस चित्त की, इस चेतना की जहाँ तक गति है उतनी शक्ति आपको मिल जाएगी, वहाँ तक आपका यथा कामचार हो जाएगा। तो बोले वहाँ तक हो जाएगा तो क्या इससे भी बड़ा है क्या कुछ? वहाँ तक यदि ऐसे कह रहे हैं तो इस कथन से ये पता लग रहा है कि आगे भी कुछ बचा है। जब हम कहते हैं कि भाई आपको ये हमने 200 रुपये दे दिए हैं और इस 200 रुपये में आप दिल्ली तक तो पहुंच ही जाओगे, इतनी ताकत है 200 रुपये में, तो आप कहेंगे कि जी दिल्ली से आगे भी कोई स्थान होता है क्या? पहले के ज़माने में लोग दिल्ली से आगे कुछ नहीं मानते थे। उनको लगता था कि दिल्ली मतलब अंतिम डेस्टिनेशन है। तो जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के दादाजी हैं, तो एक बार उनसे मिलने के लिए गए कुछ लोग, हम भी थे उसमें। तो वो बता रहे, अरे हमारे राम किसनिया को तो दिल्ली तक के लोग जानने लग गए। अब राम किशन को गांव में राम किसनिया बोलते हैं, मतलब ऐसे बिगाड़ के बोलते हैं। अब क्या करें, गांव की भाषा ऐसी। तो स्वामी जी महाराज का जो पुराना नाम था ये वाला नाम था। तो वो कहते वहाँ तक के लोग जानने लग गए उनको, मतलब अंतिम डेस्टिनेशन है दिल्ली, दिल्ली तक के लोग। तो अगर किसी को कहा जाए कि ये आपके पास 200 रुपये हैं और इससे आप दिल्ली तक पहुँच जाएंगे,
तो फिर ये व्यक्ति पूछता, अच्छा दिल्ली से भी आगे कुछ है क्या? तो ऐसे इन्होंने पूछा, नारद ने पूछा। इन्होंने कहा कि जहाँ तक चित्त की गति है वहाँ तक की गति, वहाँ तक की स्थिति आपको मिल जाएगी। तो इन्होंने पूछा उससे आगे भी कुछ है? तो बोले हाँ बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। तो कहा कि भगवान तन में भगवान ब्रवीतु इति, तो फिर आप उसका भी उपदेश दीजिए, पूरा ही परिचय करवा दो जब आप करवाने लगे हैं तो आगे बता रहे हैं ध्यानम वाव चित्तात् भूय। कह रहे हैं ध्यान जो है वो चित्त से भी, जागरूकता से भी, चेतना से भी बड़ा है। ध्यायतीव पृथ्वी, ध्यायतीवान अंतरिक्षं, ध्यायतीव द्यौ, ध्यायन्तीव आपः, ध्यायन्तीव पर्वता, ध्यायन्तीव देव मनुष्यः, तस्माद् य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानात् बाद अंशः इव एव ते भवन्ति अथ ये अल्पा कलहीनः पिशुना उपवादिन ते अथ ये प्रभो ध्यानात् अंशा इव एव ते भवन्ति ध्यानम उपास्व इति। तो ऋषि ने कहा ध्यानम वाव चित्तात् भूयः, हे नारद वाव निश्चित रूप से ध्यान जो है वो इस चेतना से भी महान है। चेतना मतलब जागरूकता, हम ये काम कर रहे हैं, ये एक चेतना, एक जागरूकता, अवेयरनेस हमारे मन में है। लेकिन ये ही अवेयरनेस जब घनीभूत हो जाती है उसका नाम है ध्यान। योग दर्शन में भी ध्यान किसको कहा? प्रत्ययस्य एकतानता ध्यानम। प्रत्यय मतलब ज्ञान, किसी चीज़ का हमें ज्ञान हुआ और वो ज्ञान जब बाधित नहीं हुआ, उसका तारतम्य बना रहा तैल की धारा के जैसे, टूटा नहीं वो ध्यान, तो उस ज्ञान की एक तानता बने रहना, मतलब उसका घनीभूत हो जाना, वो ही क्या है? ध्यान। और ध्यान समाधान है। ध्यान में तो सब चीज़ों की, समस्याओं की वो मिल जाती है हमें चाबी। तो इन्होंने कहा कि इस संकल्प का भी, इस संकल्प का भी जो मूल है वो ध्यान है। चित्त मतलब फीलिंग, व्यक्ति को एक फीलिंग आती है ना कि ऐसे करूं, मैं कर रहा हूं। संकल्प से के भी पीछे क्या है? एक फीलिंग, अंग्रेजी में कहेंगे तो उसको। और उसके भी मूल में वो फीलिंग भी क्यों आती है, वो चेतना भी कैसे आती है? ध्यान से। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ध्यान का मतलब है यहाँ पर अनुभूति। ध्यान में ही ज्ञान होता है ना, साक्षात्कार होता है। हमें किसी सत्य का साक्षात्कार किस अवस्था में होता है? ध्यान की अवस्था में। और ध्यान ही घनीभूत होता जाएगा तो वो समाधि, फिर तो समाधि तो सब चीज़ों का साक्षात्कार करवाती है, आत्मा का भी, परमात्मा का भी, प्रकृति का भी। तो उसको तो वो आगे आएगा, अभी ये शुरुआत है उसकी, समाधि की। ध्यान, तो ध्यान क्या है? अनुभूति किसी चीज़ की। एक तो हमने दूसरों से सुना, हमने दूसरों से सुना कि लड्डू मीठा होता है, और लड्डू कैसा होता है? पीला पीला होता है, गोल गोल होता है। ये सब हमने सुना, लेकिन तो भी ये सारा सुन कर के भी फिर भी कोई चीज़ हमारे अंदर ऐसी है जो तृप्त नहीं हुई। और वो तृप्ति कब होती है? हम उसको खाना चाहते हैं, और खाने के बाद जो हमें ज्ञान होता है, अब जो हम खा रहे हैं ये खाना भी तो जीभ खा रही है, और इस शरीर में जा रहा है वो कहीं ना कहीं, वो मिठास जो है आत्मा में थोड़ी जा रहा है, उसका कोई बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अंश है, वो मन और बुद्धि के पास जाता है। स्थूल जो मटेरियल है लड्डू का, वो तो कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है, स्थूल में ही जाता है। लेकिन वो उसमें जा कर के जो ज्ञानेंद्रिय है, जिह्वा, उसने बताया कि ये मीठा है, और उसका कहीं सूक्ष्म अंश हमारी बुद्धि में या मन में जाता है। आत्मा के पास तो लड्डू कभी जाता ही नहीं है। वो जो ज्ञान है उसका प्रतिबिंब आत्मा के ऊपर पड़ता है। तो यदि हमने खा लिया
तो आत्मा तृप्त हो जाती है, क्योंकि वो हमारी अनुभूति हो गई। लेकिन जब तक हमने खाया नहीं है तब तक आत्मा तृप्त नहीं होती है। लड्डू की वजह से तृप्त नहीं हो, मतलब लड्डू की तरफ से तृप्त नहीं होती है। कितना भी आप सुन लें, अच्छे से अच्छे व्यक्ति का व्याख्यान सुन लें, तो भी आपको खाने की इच्छा तो बनी ही रहेगी। लेकिन खाने की इच्छा समाप्त कब हो जाएगी? जब आप एक बार खा लेंगे, और यदि बहुत टेस्टी है तो हो सकता है कि उसको और खाने की इच्छा बनी रहेगी, लेकिन उसके टेस्ट के बारे में कोई भ्रांति अब आपको नहीं है। जब आपने खा लिया ना, तो जब हमने स्वयं अपने चित्त की, अपनी पॉजिटिविटी की, अपने संकल्पों की, अपनी चेतना की फीलिंग कर ली, अपने प्राण की हमने खुद अनुभूति कर ली, तो अब हम उसमें डूबते चले जाएंगे। लेकिन अब हम तृप्त हो गए, अब हमें उसके बारे में किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं है, वो हमें खुद फीलिंग हो गई ना। तो अब हमने जान लिया कि जो उपनिषद बता रहे थे वो उसकी अनुभूति हमने कर ली है, तो वो बिल्कुल ठीक बता रहे थे। तो अब उपनिषद और मेरी अनुभूति एक हो गई, अब गीता की और मेरी अनुभूति एक हो गई, रामायण की और मेरी अनुभूति एक हो गई। वहाँ जाके व्यक्ति तृप्त होता है। उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, उसी को कहते हैं साक्षात्कार। तो ये साक्षात्कार तक ही ले जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो जो चेतना है उसके भी मूल में क्या है? ध्यान। वो अवेयरनेस कब बनी रहेगी? जब उस व्यक्ति को खुद फीलिंग हो जाए। और जितनी भी फीलिंग होती हैं, जितने भी ज्ञान होते हैं, किसी भी ज्ञान की या साक्षात्कार की जो शुरुआत होती है वो किस में होती है? ध्यान में होती है। इसीलिए ध्यान का विधान है, क्योंकि ध्यान में जो अनुभूतियाँ होंगी वो किसी दूसरे की नहीं, वो हमारी अपनी होंगी। और हमारी अपनी जो अनुभूतियाँ हैं वो ही हमें अंतिम रूप से तृप्त करेंगी। शब्द हमें तृप्त तो करते हैं, लेकिन अंतिम रूप से तृप्त नहीं करते हैं शब्द। एक सीमा तक ले जाके छोड़ देते हैं हमें ये तृप्ति तो हो गई कि भाई आत्मा ऐसा होता है, मन ऐसा होता है, चित्त ऐसा होता है, बुद्धि ऐसी होती है, ये हमने सुन लिया, इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन तो भी हमें तृप्ति नहीं मिली। लेकिन तृप्ति कब हो जाएगी? जब हम खुद अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने विचारों का साक्षात्कार कर लेंगे, फील कर लेंगे उसको, हम फीलिंग कर लेंगे उसको। हम अपने प्राण की शक्ति का, बुद्धि की शक्ति का, वाणी की शक्ति का, मन की शक्ति का खुद जब हम अनुभव कर लेंगे कि मेरे पास मन की इतनी शक्ति है, क्योंकि ये तो बता रहे हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल तो करके देखना पड़ेगा ना। कोई व्यक्ति हमें बताता है कि वाणी में बहुत बड़ी शक्ति है, वाणी साक्षात ब्रह्म है। अब इस व्यक्ति ने प्रैक्टिकल करके देखा और फिर इसने पाया कि वास्तव में ये तो चमत्कार हो गया। हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया प्राण में बहुत बड़ी शक्ति है और आप प्राणायाम करो, आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो एक रोगी के लिए तो ये एक कल्पना जैसी है। और फिर उसने वैसा किया और उसको अपने प्राण शक्ति की अनुभूति हो गई, वो व्यक्ति ठीक हो गया। अब ये इस प्राणायाम के बारे में कभी भ्रमित नहीं हो सकता है। प्राण शक्ति क्या है, इसका साक्षात्कार उसने खुद किया, क्योंकि वो 4th स्टेज का कैंसर का रोगी था और सब डॉक्टरों ने, सब दवाओं ने उनको जवाब दे दिया था। जितना वो कर सकता था वो कर चुका, मरने के लिए उसको छोड़ दिया था। अब जो नया जीवन मिला वो किससे मिला? प्राण शक्ति से मिला, प्राणायाम से मिला। तो अब इसकी प्राणायाम के बारे में कभी संशय बुद्धि हो सकती है क्या? क्योंकि उसने खुद फील कर लिया ना वो। तो हमें जो सच्ची अनुभूति होती है किसी चीज़ की, वो ध्यान अवस्था में होती है। क्योंकि ध्यान कब लगता है? जब धारणा घनीभूत हो जाती है। धारणा कहीं एक जगह फोकस कब होती है? जब प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। प्रत्याहार सिद्ध कब होता है? जब इंद्रियां बाहर के विषयों की तरफ से हट करके अंदर की तरफ रुख कर लेती हैं। तो किसके मूल में क्या है? धारणा माने इंद्रियां कब रुकती हैं व्यक्ति की? जब उसका
जब वो प्राणायाम कर लेता है, प्राण की चंचलताओं को निकाल देता है प्राणायाम से। प्राणायाम अच्छे से कब होता है? जब आसन सिद्ध हो जाता है, जब इधर उधर पैरों को बदल रहा है, शरीर के पोस्चर को, पोजीशन को चेंज करता जा रहा है, तो प्राणायाम का उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। आसन की स्थिति कब होती है, आसन कब जमा पाता है व्यक्ति, शांत चित्त होकर के कब बैठ सकता है व्यक्ति? जब यम नियमों का पालन करता है। क्योंकि जीवन में ना कहीं कोई असत्य है, ना कहीं कोई असंयम है, ना किसी की चोरी की है, ना किसी की हिंसा की है। तो अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहता है, तप करता है, संतुष्ट रहता है। तो अब जब वो बैठेगा तो उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई चंचलता नहीं रहेगी। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये यम नियम। भी कहाँ से शुरू हुए? यम नियमों का पालन कहाँ किया जाता है? क्रियाओं में। अहिंसा को कहाँ सिद्ध करेगा व्यक्ति? कर्म करते हुए। पर उस कर्म में अहिंसा कब सिद्ध होगी? जब उसके भाव में हिंसा नहीं होगी। इसलिए वहाँ पर भी बताया, सर्वथा सर्वदा सर्व प्राणिनाम अनभिद्रोह अहिंसा। ऐसे ये कर्म से फिर सूक्ष्म में ले जा रहे हैं। सूक्ष्म जितना प्योर होगा उतना स्थूल भी प्योर होगा, स्थूल जितना प्योर होगा उतना सूक्ष्म भी होगा। दोनों एक दूसरे से अन्योन्य आश्रित हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि ध्यान जो है वो चेतना से भी बड़ा है। ध्यानम वाव चित्तात् भूय ध्यायति इव पृथ्वी। ध्यान को समझना है तो पृथ्वी को देखो, ये पृथ्वी मानो ध्यान में लीन है। तो इसलिए पृथ्वी के कार्य कैसे हैं? थोड़ी भी उनमें त्रुटि नहीं है, एकदम अपनी धुरी के ऊपर एक सुनिश्चित गति से घूम रही है, वर्षों से घूम रही है। और जो उसमें एक दाना डाला जाता है तो हजारों दाने वापस देना, ये उसकी शक्ति बराबर काम कर रही है। माने व्यक्ति ठीक ठीक काम कब करता है? जब वो ध्यान में स्थित होता है। तो इसलिए हमें सिखाया जाता है कि कोई भी काम कैसे करना? ध्यान से करना। ध्यान से करेंगे तो काम ठीक होगा। और कोई त्रुटि हो जाती है हमारे से किसी काम में तो हम क्या बोलते हैं? ध्यान नहीं रहा। मतलब हम अपनी स्थिति में नहीं थे, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस थे हम। तो ध्यान में ही ठीक अनुभूति होती है। इसलिए कह रहे हैं कि आप एकाग्र चेतन चेता तब रह पाओगे जब आप ध्यान की उपासना करेंगे। ये ध्यान क्या है, इसको जब आप खोजेंगे और उसकी कीमत को आप जानेंगे, उसकी अनुभूति कर लेंगे, तो अपने आप ही आपने अपने लिए सुख के दरवाजे खोल दिए हैं। सुख तो आएगा अपने आप, सूर्य है ही बाहर, पर आपको पता लग जाए कि इस दीवार ने और इस खिड़की ने सूर्य को रोक रखा है, तो आप खिड़की खोल देंगे। खिड़की खोलते ही अब आपको सूर्य लोक में थोड़ी जाना पड़ेगा, सूर्य खुद चल के आपके वहाँ खिड़की तक आ चुका है। आपने जैसे ही खिड़की खोली, सूर्य अंदर। तो ये ध्यान हमें क्या देगा? सुख देगा। तो नारद ध्यान की उपासना कर। तो ये एक एक चीज़ कैसे ध्यान में लीन है, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष से, द्युलोक से लेकर के पर्वत नदी आदि से लेकर के, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।